हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 2 जनवरी 2023 से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज है दोस्तों 2 जनवरी 2023। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? किस राज्य ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, किसने किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, अब बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। इसके सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे इसके सीएम है। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी इसके सीएम है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी इसके सीएम है। मारबत उत्सव कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी महाराष्ट्र है। ठीक है, नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभी महाराष्ट्र राज्य के सीएम ने अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। इतनी दोस्तों आपको महाराष्ट्र से न्यूज याद रखनी है। ठीक है, अब बात आई है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और यहाँ की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ इसकी राजधानी है। ठीक है, राजस्थान की इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने MOIL मैग्नीज और लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो MOIL के उप अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त हैं? अजीत सक्सेना। अजीत सक्सेना। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। कौन चुने गए? अजीत सक्सेना। अब बात आई है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या नाम दिए हैं, सभी को देख लेते हैं। राजीव वाडियाल। राजीव वाडियाल को अमेरिका में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अमेरिका में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार कौन नियुक्त है? राजीव वाडियाल। सेकंड, दूसरा नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार चुने गए अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं प्रवीण कुमार। जबकि संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। एनएचएआई के एनएचएआई के अध्यक्ष कौन बने? संतोष कुमार यादव। इतना दोस्तों आपको सेकंड न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में एडीबी ने श्री राम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? एडीबी ने श्री राम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? ये दिया है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 100 मिलियन डॉलर का। ठीक है दोस्तों, कितना ऋण दिया है? 100 मिलियन डॉलर का। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है एडीबी का? 1966 में। फॉर्मेशन कब हुआ है? 1966 में। और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है श्री राम फाइनेंस की। श्री राम फाइनेंस का फॉर्मेशन कब हुआ? 1979 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसके चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है श्री राम फाइनेंस का। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन चुनी गई है? लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
लक्ष्मी सिंह चुनी गई हैं उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कमिश्नर। ये बनी है उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी की, नोएडा की पुलिस कमिश्नर चुनी गई है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेना। नोएडा की पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। ठीक है, अब बात आई है अरविंद वालिया की। ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है अरविंद वालिया। अरविंद वालिया क्या चुने गए, क्या बने थे? सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए गए थे अरविंद वालिया। गंजी कमला वीराव फसाई की सीओ चुने गए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फसाई के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? गंजी कमलावी राव को। ठीक है, जबकि अनिल कुमार लोहा लाहौटी अनिल कुमार लाहौटी क्या चुने गए? अनिल कुमार लाहौटी चुने गए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ। रेलवे के चेयरमैन एंड सीईओ कौन चुने गए? अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, इतना दोस्तों इस न्यूज से आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में हाल ही में किस राज्य के निजाम अभियान को आईएसीपी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2022 पुरस्कार मिला है? आईएसीपी 2022 पुरस्कार किसको मिला है? कौन से ये निजाम अभियान को मिला है? ये किस राज्य का है निजाम अभियान? ये है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये निजाम अभियान किसके प्रति है? ये नशे के प्रति है। ठीक है, नशे से निजात दिलाने के लिए, राज्य को नशे से मुक्त करने के लिए कौन सा अभियान चला गया? ये निजाम अभियान किसके लिए चलाया? नशे से मुक्ति के लिए। और किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य का। और इस अभियान को आईएसीपी ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2022 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की सीएम कौन है? भूपेश बघेल। जबकि यहाँ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। और रायपुर है यहाँ की राजधानी। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो दो शहर हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर और नया रायपुर। नए रायपुर का भी नाम बदलकर क्या किया गया था? अटल नगर। अटल नगर। ठीक है, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। आईओसीएल ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में तीव्र टीवी उन्मूलन परियोजना शुरू की है अभी। जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आई है, ऑप्शन और देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। लोसार महोत्सव कहाँ का है? लद्दाख का। लोसार महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। आयुष उत्सव ये भी जम्मू कश्मीर का है। राजपेरियन जीव अभयारण्य है। हीरापोरा जीव अभयारण्य है। ठीक है, दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। इतना जम्मू कश्मीर से आपको याद रखना है। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। और इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। ठीक है, जबकि लास्ट ऑप्शन क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन चुने गए थे? डॉक्टर सीबी आनंद बोस। सीबी आनंद बोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? कर्नाटक के मांड्या में किसने मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है अभी? इसका कौन सा आंसर है दोस्तों? इसने किया है हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये देखिएगा आप, मेगा डेयरी का उद्घाटन सबसे पहले तो आपको याद रखना कहाँ हुआ है? कर्नाटक राज्य में। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात आई है कर्नाटक की। कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर। ठीक है, और राजधानी क्या है कर्नाटक की? बेंगलुरु। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा में भी कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, इतना दोस्तों आपको कर्नाटक से याद रखना है। कर्नाटक में अंसी, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में। ठीक है, अब नरेंद्र सिंह तोमर ये क्या है? ये हमारे कृषि मंत्री है। प्रहलाद जोशी ये
कोयला मंत्री है, अनुराग ठाकुर ये खेल मंत्री है, जबकि अमित शाह क्या है, ये है हमारे गृह मंत्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ये नोट डाउन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी एंड सीईओ किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? सुंदरमन राममूर्ति को। सुंदरमन राममूर्ति, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा है? सुंदरमन राममूर्ति। इतना दोस्तों आपको याद रखना है, ये टिक कर लेना। ऑप्शन देख लेते हैं। शमशेर सिंह। शमशेर सिंह कौन चुने गए थे? एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए थे। आलोक सिंह। आलोक सिंह कौन थे? इनको एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। एयर इंडिया के एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख कौन नियुक्त हुए थे? आलोक सिंह, ठीक है। सीनू अग्रवाल। सीनू अग्रवाल को अभी अशोक लेलैंड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया था, ठीक है। अशोक लेलैंड के एमडी एंड सीईओ को नियुक्त हुए थे अशोक सीनू अग्रवाल, ठीक है। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किस राज्य में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? किस राज्य में हुआ है? 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है दोस्तों? गोवा राज्य में। इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन को टिक कर लेना। कौन सा? सी। हाल ही में किस राज्य में स्थित भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? गोवा में। तो केबल केबल पर स्थित ब्रिज का मतलब सिंपल है कि ये ब्रिज कहीं पर बना, किस चीज पर बना है? केबल पर। और ये 8 लाइन ब्रिज है। जबकि ज्वारी का क्या मतलब? ये ज्वारी नदी पर बना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? ज्वारी ब्रिज, ठीक है। इतना सिंपली आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोवा इसका सही आंसर है, ठीक है। अब गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा सही है, तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। और पणजी गोवा की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। अभी 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, अक्टूबर में। और हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजित की गई है गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा का है। क्लीनेथॉन का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। और 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजित किया गया था, ये भी गोवा में आयोजित किया गया था। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये स्थित कहाँ है? गोवा में। इतना दोस्तों आपको गोवा से याद रखना है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जबकि यहाँ की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। राजस्थान के अशोक गहलोत, मैंने आपको पहले ही बताया। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। और राजधानी के जयपुर। कर्नाटक के बसवराज बोम्बई। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। और बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में भारत और किस देश हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और किस देश के बीच में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साइप्रस। साइप्रस इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा देश है? साइप्रस। इतना दोस्तों आपको याद रखना है इस न्यूज से। अब साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया। निकोसिया इसकी कैपिटल है। निकोसिया। निकोसिया कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है इसकी? यूरो। यूरो इसकी मुद्रा चलती है साइप्रस की, ठीक है। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। अब बात आई है रूस की। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूबल यहाँ की करेंसी चलती है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। अमेरिका की बात करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। जबकि मुद्रा की चलती है रुपया। और जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेपाल की बात आती है। नेपाल की काठमांडू कैपिटल है। और मुद्रा की चलती है नेपाली रुपया, ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं अभी नेपाल के? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड जिसकी नियुक्ति अभी हुई है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। तो इसका आंसर क्या सही है? साइप्रस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में आरटीआई के जवाब में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? तो आरटीआई का
आरटीआई के जवाब में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके जवाब में सबसे खराब प्रदर्शन कौन से राज्य का रहा है? तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इससे याद रखना है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन, जबकि आर एन रवि यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, जलीकट्टू महोत्सव है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को भी 1,000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की थी। तमिलनाडु में भी कीर्तिगई दीपमृत उत्सव मनाया गया है। और ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में आयोजित किया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तमिल सई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। हैदराबाद जबकि यहाँ की राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इससे याद रखना है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल किस देश में बनाया गया है? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मेमोरियल कहाँ बन रहा है? संयुक्त मेमोरियल कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है दोस्तों? कहाँ बनाया जा रहा है? स्कॉटलैंड में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनेगा? स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडनबर्ग। और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की कैपिटल चलती है, मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग, जबकि एडनबर्ग इसकी मुद्रा है। बांग्लादेश की कैपिटल करेंसी क्या है? ढाका और टका यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है, इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। और मुद्रा क्या चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा चलती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आयरलैंड की कैपिटल और करेंसी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? किस राज्य ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी किसने दी है अभी? नई दिल्ली ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। अब बात आई है नई दिल्ली की। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है, जबकि इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। अब सरस फूड फेस्टिवल कहाँ का है? ये भी नई दिल्ली का है। स्वर सम्राट फेस्टिवल है नई दिल्ली का। अभी पेट्रोलियम मंत्रालय ने नई दिल्ली में संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज आयोजित किया था। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू हुआ है। अभी 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ये भी नई दिल्ली कर रहा है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? किसने की है अभी शुरू है? ये हमारी शुरू की है किसने दोस्तों? तमिलनाडु ने। ठीक है, किसने शुरू की है अभी? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने, मैंने अभी आपको बताया तमिल से इसके सीएम कौन है? एम के स्टालिन। और गवर्नर कौन है? आर एन रवि। चेन्नई यहाँ की राजधानी है तमिलनाडु की। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसको आप टिक कर लेना। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसको आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंदाना दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। सूर्य कुमार यादव, और ये पुरुष क्रिकेट टीम में खेलते हैं इंडियन की तरफ से। और ये महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है स्मृति मंदाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये उपरोक्त दोनों। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुने गए? स्मृति मंदाना और सूर्य कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आई है आईसीसी की। आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1909 में। और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? चेयरमैन है इसके ग्रेग ब्रोकले। ग्रेग ब्रोकले इसके आईसीसी के चेयरमैन है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अभी T20 क्रिकेट की बात आई है, तो T20 रैंकिंग में फर्स्ट रैंक किसकी है? सूर्य कुमार यादव की। ठीक है, अभी एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी? 1,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? ये भी सूर्य कुमार यादव है। ठीक है, 400 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है दोस्तों, रोहित शर्मा। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। जैसे कि
आप सभी को देख सकते हो, हम आज नया फॉर्मेट लेकर के आए हैं। आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो आप हम ये चलाते रहेंगे। अगर वन लाइनर फॉर्मेट चाहिए तो हम वन लाइनर में भी आपको न्यूज़ उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।